हमारे धर्म ग्रंथों में जहाँ अति शक्तिशाली नागों तथा सर्पों का वर्णन है, वहीं उनके ही समान ऐसी कई नाग कन्याएं भी थी जिनके बारे में अधिक चर्चा नहीं की जाती। उनका असीम बल तथा पराक्रम कहीं भी उन नागों से कम नहीं था। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 सबसे शक्तिशाली नागिन के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मनसा देवी, इनको लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक जगह इन्हें भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा गया है और कहीं कहीं इन्हें ऋषि कश्यप की पुत्री माना गया है। कहीं इनको वासुकी एवं शेषनाग जी की बहन भी कहा गया। परंतु देवी भागवत स्कंद 9 अध्याय 48 के अनुसार प्राचीन काल में एक बार भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। तब वे सब मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी की शरण में गए। तत्पश्चात मुनि कश्यप ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर मंत्रों की रचना की। साथ ही उन्होंने अपने मन से मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी उन भगवती मनसा का सृजन भी किया। अतः तपस्या तथा मन से सृजित होने के कारण वे मनसा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्म लोक से लेकर स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में तथा नाग लोक में सर्वत्र वह पूजित होने लगी। कुमारी अवस्था में ही उन्होंने भक्ति पूर्वक विधिवत 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने मनसा देवी को महाज्ञान प्रदान किया तथा सामवेद पढ़ाया और श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष स्वरूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। भगवान मृत्युंजय शिव से त्रिलोक के मंगल नामक कवच और मंत्र प्राप्त करके वे मनसा भगवान शंकर की आज्ञा से तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चली गई। वहां 3 युगों तक परमेश्वर श्री कृष्ण की तपस्या करके वे देवी सिद्ध हो गई और उन्होंने अपने समक्ष साक्षात श्री भगवान कृष्ण के दर्शन किए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने कृष्ण शरीर वाली उन बाला को कृपा पूर्वक देखकर उनकी स्वयं पूजा की तथा दूसरों से भी पूजा करवाई। उन्होंने देवी को ये वर दिया कि तुम जगत में पूजी जाओगी। इस प्रकार वे मनसा देवी सर्वप्रथम श्री कृष्ण के द्वारा पूजित हुई। दूसरी बार भगवान शिव ने उनकी पूजा की और इसके बाद ऋषि कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि के द्वारा वे सुव्रता मनसा देवी तीनों लोकों में पूजित हुई। उल्लूपी, उनका वर्णन तब हमें मिलता है जब अर्जुन 12 वर्षों का वनवास व्यतीत करते हुए एक समय गंगा में स्नान करने के लिए उतरते हैं। तो उस समय नाग कन्या उल्लूपी अर्जुन पर आसक्त हो पानी के ही भीतर अर्जुन को खींच लेती हैं। उल्लूपी ऐरावत नाग के कुल में जन्मे कौरव्य नामक नाग की पुत्री थी। वह अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर उसने अर्जुन को ये वर दिया कि वह जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर उनके वश में होंगे। इस प्रकार अर्जुन ने उल्लूपी के गर्भ से महान बल पराक्रम से संपन्न इरावन नामक पुत्र उत्पन्न किया था। जब युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा एक समय मणिपुर पहुंचा था तो वहां अर्जुन का अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के साथ युद्ध हुआ तथा एक श्राप के चलते बब्रुवाहन के हाथों अर्जुन का वध हो गया। उल्लूपी की माया के प्रभाव से बब्रुवाहन अर्जुन को मार डालने में समर्थ हुआ था, किंतु अपने इस कार्य से बब्रुवाहन को पश्चाताप हुआ और पिता के शोक से संतप्त होकर बब्रुवाहन अपनी माता चित्रांगदा के साथ मरण उपवास का व्रत लेकर बैठ गया। तब उल्लूपी ने संजीवनी मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई और उस मणि का उपयोग कर उल्लूपी ने अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया था। मौरवी, अहिलावती, जिसे मौरवी और काम कांतिका के नाम से भी जाना जाता है, एक नाग कन्या थी। उसका विवाह घटोत्कच से हुआ था। मौरवी को लेकर 2 कथाएं मुख्यतः प्रचलित हैं। पहली का वर्णन स्कंद पुराण के महेश्वर कुमारिका में किया गया है। इसमें युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि घटोत्कच को एक योग्य पत्नी प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री के बारे में मैं जानता हूँ। जब मेरा नरकासुर के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय मूर नाम का एक अद्भुत पराक्रम करने वाला दैत्य मेरे हाथ से मारा गया था। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री काम कंटकटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई थी। मेरे शारंग धनुष से निकले शक्तिशाली बाणों को उसने अपने खड्ग से ही काट दिया था। आगे कामाख्या देवी के बीच में आ जाने के कारण वह युद्ध रुक गया था और उन्हीं देवी ने बताया था कि ये आगे चलकर भीम की पुत्रवधू बनेगी। मौरवी ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो उसे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत लेगा तथा उसके ही समान बलवान होगा वही उसका पति होगा। उसकी ये प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए आए, किंतु उन सबको मौरवी ने परास्त करके मार डाला था।
एक और लोक कथा प्रचलित है कि अहिलावती एक नाग कन्या थी। वह वासुकी नाग की पुत्री थी। कथा के अनुसार एक समय अहिलावती ने भगवान शंकर पर नीरस पुष्प चढ़ा दिए थे। ये देखते हुए पार्वती क्रोधित हो गई थी और उन्होंने अहिलावती को ये श्राप दे दिया था कि उसे पति के रूप में एक अधम पुरुष मिलेगा। कहा जाता है कि जब दुर्योधन ने भीम को विष पिलाकर नदी में फेंक दिया था तो उस समय भीम अहिलावती के राज्य में पहुंच गए थे। अहिलावती के ही कहने पर वासुकी ने विष निकालकर भीम को पुनः स्वस्थ किया था। इस कथा के अनुसार आगे चलकर इन्हीं का विवाह भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ हुआ था। इन तीनों के अतिरिक्त और भी नाग कन्याएं थी, जैसे कि सुलोचना, मारीशा, पद्मावती आदि। जब हमें इन सभी की पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी तो उन पर भी हम वीडियो बनाने का शीघ्र प्रयत्न करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।